अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ना, ये टोटली रिलेटेड है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, और उसमें हम डिस्कस करेंगे आज आपके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइजेस, एंड लास्ट पे हम इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं जो चैप्टर 3 और 8 में से अकॉर्डिंग टू 2024 की जो पेयरिंग स्कीम है आपके पेपर की फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स, उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 3 और 8 में से चूंकि न्यूमेरिकल आएंगे तो हम देखेंगे कौन से न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिनको अगर हम अच्छे से कर लें तो हम ना सिर्फ अच्छे नंबर ले सकते हैं, बल्कि वो स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम रहती है कि एट द एंड हम कहाँ से तैयारी करें, बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो वो अगर इन शॉर्ट क्वेश्चंस को जो एक्सरसाइज के होते हैं इनको अच्छे से तैयार कर लें और साथ MCQs और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स या एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तो वो इजीली अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पास होने के लिए नहीं है, बल्कि आपको इस वीडियो में कम से कम ये पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आप अगर छोड़ भी दें एक्सरसाइज में से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा। इससे पहले कि ये हम एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे आए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो आपका पेपर होता है 85 मार्क्स का होता है, उसमें से 44 जो मार्क्स होते हैं वो आपके होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, यानी 22 शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको मार्क्स जो हैं वो दिए जाते हैं। 33 होते हैं, आपके पास चॉइस भी होती है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर आपको वो मिलेंगे आपको कितने के, 22 शॉर्ट क्वेश्चंस के। और टोटल जो 33 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपने 11 जो है वो छोड़ सकते हैं, उन 33 को अगर मैं डिस्कस करूं तो उनमें से ऑलमोस्ट जो 11 to 14 क्वेश्चंस होते हैं, या 11 to 15 अगर मैं रफली कैलकुलेट करूं तो वो एक्सरसाइज में से होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं तो हमारे पास चूंकि फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से आप यूं समझ लो एक शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म है जो एक्सरसाइज में से आना है, और बाद चैप्टर में से 2 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 2, या अगर बहुत ज़्यादा हो तो 3, वैसे ऐसा रेयरली होता है। तो कहने का मतलब यह 33 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपको तकरीबन जो से हैं 11 से लेके 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो एक्सरसाइज में से दिए जाएंगे। लेट्स सपोज अगर 12 भी दिए जाते तो 24 नंबर बनते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप पेयरिंग स्कीम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आपको नहीं पता तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। और जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं इन चैप्टर्स को लेके, चैप्टर 3 और 8, इनके लिंक्स भी मैं नीचे दे रहा हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हैं, उन पे ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें से जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से हैं 25 में से, इसके अलावा 9। अब ये तो आपने अच्छे से करने, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 होता है ना, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं 80+, 75+, या A+ ग्रेड लेना चाहते हैं, वो इस क्वेश्चन को लाजमी करें। ठीक है, इसमें शॉर्ट से न्यूमेरिकल्स हैं, हालांकि चैप्टर 1 में से लॉन्ग में न्यूमेरिकल नहीं आना, लेकिन शॉर्ट में दे सकता है। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है एंड 8 और 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 भी कर लें क्योंकि ये एक्सरसाइज पे बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको 2024 की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक बताऊं तो पहले, दूसरे और तीसरे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने इन तीनों चैप्टर्स में से, तो लाजमी है कि एक इसमें से वो लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन उठाएगा, इनमें से भी उठाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ अब जो चैप्टर नंबर 3 है ना, इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है खास तौर पे, ये आपने देख लेना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस वो पूछता है। ठीक है, एक्सरसाइज वाले। इसके अलावा ये मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट B, 7, 9, 10 का C सिर्फ, 13 का BC, ठीक है, और 14 का B, इनको भी आपने अच्छे से करना है। और अगर आप अपने प्रीवियस एग्जाम में देखें ना, जितने भी बोर्ड्स के हैं 5 ईयर एग्जाम, उनमें इनमें से क्वेश्चंस उसने बनाए हुए हैं, यानी यही सेम क्वेश्चंस की स्टेटमेंट उठा के उसने दी हुई है। तो ये, अब अगर हम आगे आए, ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 थे। ठीक है, इनमें से मैंने आपको बता दिया जल्दी से। जो चैप्टर नंबर 4 है, ये हमारे लिए एक्सरसाइज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है, इसमें लिक्विड और सॉलिड्स 2 पोर्शंस हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास एनालिटिकल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, 3 गैसेस वाला है और 4 लिक्विड्स और सॉलिड्स वाला है। इसकी 2 एक्सरसाइजेज हैं, लिक्विड पोर्शन की अलग है और सॉलिड पोर्शन की अलग। अब जो लिक्विड पोर्शन है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसके 10 पार्ट्स हैं और कंफर्म है इनमें से एक आ जाना है।
टोटल चैप्टर 4 में से 4 ही शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इस दफ़ा 2024 की पेयरिंग स्कीम में। और लाजमी नहीं ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये सिर्फ 2024 की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। ये नेक्स्ट ईयर में भी ऐसे इंपॉर्टेंट रहेंगे 2025 में 26 में, वो तो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक। तो मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करूँ कितने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से किस चैप्टर में से आ रहे हैं। बहरहाल यही शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भले आप जिस मर्जी ईयर में एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इसमें से लाजमी एक कन्फर्म, ये 10 पार्ट्स होंगे, एक कन्फर्म है सॉलिड वाले क्वेश्चन नंबर 12 को आपने अच्छे से कर रहे हैं, इसके 15 पार्ट्स हैं, इसमें से भी एक कन्फर्म है। तो इट मीन्स यहाँ से 2 तो लाजमी है इनमें से आए, हो सकता है 3 भी आ जाएं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा ये वाला, इसको ज़्यादा अच्छे से करना है आपने। यहाँ से 14 और 12 दोनों को अच्छे से करना है। लेकिन यहाँ से आप अगर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 को कर लो, जिसमें वो पूछता है कि डिफरेंट गैसेस जब हम भरते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो नेचर ऑफ कैथोड रेज में सेम, E/M वैल्यू की चेंज हो जाती है वगैरह वगैरह, कैथोड रेज क्या होती हैं, इनको क्यों कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो ये गालबन 7 पार्ट्स हैं, ये अच्छे से करने कन्फर्म है, इनमें से भी एक आ जाता होता है। ठीक है, 2 भी आ सकते हैं क्योंकि 5वें में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, तो 1 या 2 इसमें से कन्फर्म है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, इसका जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, ये आपने करना ही करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, इसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 है ना, इसके ये 3 क्वेश्चन मैंने टोटल लिखे हैं, 4, 5 और 6। ये अगर आप कर लेना आपका 70% शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो 70% से मुराद है यहाँ से अगर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्वियसली इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से आपको 2 लाजमी आ जाएंगे, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस को आप तैयार करते हो तो इट मीन्स आपने साथ क्या भी तैयार कर लिया, यस आपने अपने चैप्टर को भी तैयार कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 में से ना ये जो क्वेश्चंस हैं, वैसे इसमें से कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से नहीं होता, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना हमारे पास 10 जी, इसमें से जो हमारे पास 10 है, 12, 17 और 22 बेसिकली न्यूमेरिकल्स वाला है। ठीक है, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो ये शॉर्ट में देगा। इनमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये न्यूमेरिकल ही है बेसिकली, पीएच वगैरह और पीओएच वगैरह हमने फाइंड करनी होती है इसमें, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएंगे। और इस पर जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल्स पे वीडियो दी हुई है, मैंने आपको बता दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो आप चेक कर लीजिएगा। अब जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 अगर आपने बिल्कुल नहीं किया है ना, मतलब आपने बिल्कुल इसको छोड़ा हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको सारे को ना छोड़ो। अगर इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, वैसे 8 में से 3 आने शॉर्ट क्वेश्चंस 2024 के मुताबिक, अगर हम ये चैप्टर नंबर 9 की बात करें ना, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्हीं में से जो है ना दोनों आ जाने। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप 6 और 12 इनको अच्छे से कर लेना, तो एक्सपेक्टेडली दोनों शॉर्ट क्वेश्चन जो आने हैं चैप्टर 9 में से वो ऑलमोस्ट इन्हीं में से होंगे। ठीक है, इसको छोड़िएगा नहीं। अगर आप पूरे चैप्टर को छोड़ने का सोच के बैठे हुए हैं तो अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लो तो ये उम्मीद है कि इनमें से लग जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये तो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह नंबर वगैरह फाइंड करना। ठीक है, एलिमेंट्स का कंपाउंड्स के अंदर इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो 16 है ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, इसको आपने लाजमी कर लेना। यानी अगर आप चैप्टर 10 को बिल्कुल नहीं हाथ लगा रहे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो कम से कम इन 2 शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सरसाइज वालों को आपने कर लेना है। तो जितनी भी मैं एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ, जिस भी चैप्टर की बात कर रहा हूँ, एक शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म है। इन जो शॉर्ट क्वेश्चंस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ रेड वाला, लाजमी है कि इन हर चैप्टर में से यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन वो लाजमी देगा आपको। ठीक है, 2 भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है। टोटल उसने तकरीबन जो शॉर्ट क्वेश्चंस का 33% जो होता है ना वेटेज, वो उसने एक्सरसाइज में से लेना होता है। ठीक है, 33 से 35% के करीब। 11 में आपने ये सारे ही कर लेने हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना है। 11 में से भी 2 ही आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, तो बहरहाल आपने इन सारों को अच्छे से कर लेना है। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स पर। आप अक्सर कमेंट करके, जो आप न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो देखते हो मेरी, उस पर अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और एग्जांपल्स हैं वो बता दें। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। लास्ट टाइम ये आप मेरी कम्युनिटी वाले फोल्डर में भी जाके, जो मेरा चैनल है उसमें अगर आप कम्युनिटी वाले फोल्डर में जाए ना, वहाँ पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स हैं चैप्टर 3 की और चैप्टर 8 की, ये प्रीवियस ईयर में ये मैंने वहाँ पर अपलोड की थी। ठीक है, वो फाइल तो मतलब वो एक पिक्चर ही है। ठीक है, तो
मैंने फिर सारे जो बोर्ड्स के पेपर आए थे फर्स्ट एंड सेकंड टाइम में, वो सारे फिर मैंने चेक किए थे। ऑल 9 पंजाब बोर्ड्स जो हैं उनके पेपर्स मैंने चेक किए एक एक करके, कि जो मैंने ये क्वेश्चंस बताए हैं क्या इनसे आउट तो नहीं कोई न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आया। तो एक शायद वो टोटल 9 बोर्ड्स बनते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड टाइम मिला के टोटल 18 पेपर बने। तो उनमें से एक पेपर मुझे एक ऐसा नज़र आया था जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 आई हुई थी, एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर 3 में से, और वो मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं की हुई। इस दफ़ा मैंने क्या किया है, ऑल एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 3 मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ये हैं भी आसान आसान, ये तो आपने सारी करनी है। ठीक है, तो फिर इसमें से मैंने अब इस दफ़ा कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो एक 18 में से पेपर ऐसा था जिसमें से वो क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने मेंशन नहीं किया था, तो इसलिए इस दफ़ा मैंने ऑल एग्जाम्पल्स कर दिया। बाकी सारे क्वेश्चन उन्हीं में से थे जो मैंने आपको उनको बताए थे उस वक्त, वो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे। अब खैर आपने जो एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करने हैं ना, वो 16, 18, 19, 20 और 24 का पार्ट ए कर लेना है। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल फ्रॉम एक्सरसाइज, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इन्हीं में से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, बाकियों को भी देख लेना है, लेकिन इनको वो अगर आप छोड़ भी देते हो ना तो ऐसा कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो फिर उनको भी आपने ज़रूर देख लेना है, लेकिन इनको ज़्यादा अच्छे से आपने करके जाना है। अब लास्ट पे आते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, इसके जो आपने चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स होती हैं उसमें 2, 4, 5, 6 और 7 ये ज़्यादा अच्छे से कर लेनी। बाकी जो मैंने छोड़ी हैं उनको देख लीजिएगा, लेकिन मोस्ट कॉमनली इन्हीं में से और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्हीं में से आ जाती है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में से वो क्वेश्चन उठाता है न्यूमेरिकल वाला। अगर एक्सरसाइज में से उठाएगा तो आपने 3 इंपॉर्टेंट कर लेने, 23, 24 एंड 25। इसमें वैसे अगर आप जो वीडियोस मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ ना चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स के और चैप्टर 8 के, वो आप जाओगे तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया हुआ है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस और आपकी सहूलत के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं और जो पेपर्स में आते हैं वो बता रहा हूँ। इनको बहुत अच्छे से आपने करके जाना है, इनको तो बिल्कुल आपने छोड़ना नहीं। इन न्यूमेरिकल्स और इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो एग्जांपल्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं फ्रॉम एक्सरसाइज। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जो मेरी एफर्ट है मैंने आपके लिए की है, ये आपको अच्छी लगी होगी, और इसको ना आप अपनी बुक में मेंशन कर लें जो चीज़ें मैंने साथ साथ आपको बताई हैं। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा कि एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस हमने करने, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके साथ ये आपने वीडियो आपने ज़रूर शेयर करनी है ताकि उनका भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।